Hello and welcome back to my channel. So in today's session, we are going to learn about the formatting in MS Word. MS Word का कोई भी version हो, whether it is MS Word 2007 or 10, formatting के बेसिक ऑप्शंस सभी वर्ड में एक जैसे ही होते हैं. सो इन today's video we are going to learn about the formatting in MS Word. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो यू नो हाउ टू ओपन MS Word. Click on the start button, go to all programs. From there you can select here you will find Microsoft Office, and in Microsoft Office when you click on this you will get here Microsoft Office Word. Click on this and here your Word document opens up. ये देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं 2007 MS Word यूज कर रही हूँ. And here this is the screen of MS Word. This is an application software where you can create documents, files, etc. So बेसिक चीजें आप ऑलरेडी अपने पुराने सेशंस में पढ़ चुके होंगे. Here we will learn about the formatting tools of MS Word. Like for example यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रही हूँ. I have typed a line here. This is my first class. Now again I am going to type one more I one more line I have typed here. Now see, जो सबसे पहला टूल हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं दैट इज फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, कैसे करेगा वो देखेंगे. उससे पहले मुझे कुछ अप्लाई करना है. मैं कुछ चेंजेस करने वाली हूं बिफोर आई मूव ऑन टू फॉर्मेट पेंटर. Yes, now you can see here the first line which I have written. This is my first class. उस पर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, यानी उसका जो फॉन्ट है वो मैंने कुछ चेंज किया है, कुछ उसके साइज चेंज किया है, उसका स्टाइल चेंज किया है, उसका कलर चेंज किया है. नाउ आई वांट कि ये सारी चीजें जो नीचे वाला टेक्स्ट है उस पर भी अप्लाई हो जाएं. तो एक मेथड तो वही है स्टूडेंट्स, दैट यू सिलेक्ट दिस टेक्स्ट and change all the options from this font group. फॉन्ट ग्रुप से जाकर के आप वहां से सारे ऑप्शंस को चेंज कर लीजिए. लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने पहले वाले पर सेटिंग अप्लाई किया, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, वी मे फॉरगेट कि हमने कौन सा फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट किया था या क्या साइज था. तो अगर मुझे ऐसा करना है कि मैं एक तरीके का फॉर्मेट जो मैंने रखा है दैट आई वांट टू अप्लाई टू द अदर पीस ऑफ टेक्स्ट, then I make use of the format painter. फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, अगर आपने किसी एक टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है और आप वही सारे फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पर भी लगाना चाहते हैं, देन फॉर्मेट पेंटर हेल्प्स यू आउट. तो अब हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम जिस पे से हमें कॉपी करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे. यानी मुझे इस वाले का कॉपी करना है जो मैंने हाईलाइट किया है. नाउ हियर यू कैन सी इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप देयर इज द ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर. तो आप इसको क्लिक कर दीजिए. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद हमें कहां पर आना है, आप देखिए मुझे नीचे वाले पर अप्लाई करना है आई एंजॉय टीचिंग टू द किड्स. और जब मैं यहाँ कर्सर लेकर आ रही हूँ तो आप देख रहे हो स्क्रीन पर वो एक छोटे से ब्रश में कन्वर्ट हो गया है. और ये मैंने सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के माउस के हेल्प से आप सिलेक्ट करेंगे और जब मैंने माउस को हटा दिया तो ये देखिए वही फॉर्मेटिंग जो मैंने ऊपर अप्लाई की थी वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है. दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर. दिस इज अवेलेबल इन द होम टैब, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं. तो ये क्या करता है, हमारा जो भी टेक्स्ट है
जिस पर सी में फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको दूसरी जगह पर कॉपी कर देता है। एक बार फिर से देख लेते हैं जो मेरा पीस था टेक्स्ट का, मैं उसको एक बार आप फिर से चेंज करके दिखाऊंगी जिससे कि आप इसको अच्छे तरह से देख लें। ये मैंने इसका कलर अभी ग्रीन में चेंज कर दिया है। मैं इसका स्टाइल भी कुछ और अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पर, सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस वंस अगेन। ये मैंने ये फॉर्मेटिंग लगा दिया वहां पर। अब आप देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया एंड इट इज इन सम डिफरेंट। अब मुझे ये वाला नीचे कॉपी करना है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्ट कर लेना है और कर्सर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। मुझे स्क्रीन पर आप देखिए फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करना है। जब मैंने फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किया तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये कॉपी हो जाएगा। और अब आप देखिए जब मैं रेड वाली लाइन के पास उसको लेकर आई हूँ तो ये ब्रश में कन्वर्ट हो गया। एंड देन अगेन आई विल सिलेक्ट दिस एंड जैसे ही मैंने ब्रश रिलीज किया ऊपर वाला फॉर्मेट नीचे कॉपी हो जाता है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। बहुत मुश्किल नहीं है, स्टेप्स केवल फॉलो करिए और 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको इजीली कर पाएंगे। सो दिस इज योर फॉर्मेट पेंटर। चलिए अब देखते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब जो चीजें हम देखने वाले हैं दे आर दी सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ये चीज है जो अब हम सीखेंगे, वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होते हैं तो ये देखते हैं ये क्या होते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर्स अगर हमें नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से ऊपर लिखने होते हैं या नीचे लिखने होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक लिख कर दिखाती हूँ जिससे कि आप इसको समझ पाएं। लाइक मैंने यहाँ लिखा है CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है जिसमें ये 2 जो है वो O से थोड़ा नीचे लिखा जाता है। नॉर्मल टेक्स्ट से हम उसे थोड़ा नीचे लिखते हैं। अगर मुझे ऐसा करना है तो वो कहलाता है आपका सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आपको लिखना है आप उसको लिख लीजिए। फिर जिस भी कैरेक्टर को आपको ऊपर या नीचे लिखना है, अगर आप ऊपर लिखेंगे नॉर्मल टेक्स्ट से तो वो कहलाएगा सुपरस्क्रिप्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखेंगे तो वो कहलाएगा सबस्क्रिप्ट। सो इफ यू हैव टू राइट इट इन सबस्क्रिप्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन दिस। यू कैन सी हियर इन द फॉन्ट ग्रुप देयर आर 2 ऑप्शंस। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स का बेस 2 है और ये एक्स स्क्वायर है। अगर आपको इसको नीचे लिखना है तो आप इस सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2 जो है CO वाली लाइन से थोड़ा नीचे आ जाता है। दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ये है सबस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ये कहलाती है सबस्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट के नीचे लिखना। अगर इसी तरीके से मुझे कोई पीस ऑफ टेक्स्ट ऊपर लिखना है, लाइक सपोज मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ AX²। ठीक है, मैं आपको लिखकर दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। या मैं लिख रही हूँ यहाँ पर BX²। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैंने उसको सिलेक्ट किया जिसको भी मुझे हाईलाइट करना है एंड देन क्लिक ऑन द अदर बटन दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। और ये देखिए जो 2 है अब वो नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर चला गया है। तो दिस इज कॉल्ड दी सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपको ऐसा कोई टेक्स्ट लिखना है तो ये 2 बटन्स आपको मिलते हैं इन द फॉन्ट ग्रुप, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डू इट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ एक आध बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है एंड देन यू विल बी एबल टू डू दिस। इसके अलावा अब जो चीज हम सीखने वाले हैं वो है फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करना। मान लीजिए स्टूडेंट्स, इफ देयर इज अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट एंड आई हैव टू सिलेक्ट एनी वर्ड और अ सेंटेंस दैट वेयर आई हैव रिटन इट, या मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है और मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ, तो मुझे या तो क्या तरीका है, इधर आई रीड ऑल द वर्ड्स एंड लाइंस वन बाय वन, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, आप देखिए टॉप में जहां पर टूल बार दी हुई है, बिल्कुल राइट साइड में एक ग्रुप है दैट इज एडिटिंग ग्रुप।
इस ग्रुप में फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। ये हमें हमारे डॉक्यूमेंट में से कोई भी वर्ड को ढूंढकर इजीली दे सकता है। लाइक आई एम क्लिकिंग ऑन फाइंड। मैंने जब फाइंड पर क्लिक किया तो ये देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर कोई फाइंड बटन एक्टिव है, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड व्हाट। तो मैंने सपोज कर जो भी डॉक्यूमेंट में मेरे को ढूंढना है, सपोज मैंने लिखा एंजॉय एंड देन आई सेड फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने उसको मेन डॉक्यूमेंट में फाइंड करने के लिए कहा। अब आप देखिए जो एंजॉय वर्ड था वो हाईलाइट हो गया। जैसे ही मैंने वहां पर लिखा फाइंड तो वो वर्ड हाईलाइट हो गया। एक बार और देखिए, मैं फिर से क्लिक कर रही हूँ फाइंड को और इस बार मैं यहाँ लिख रही हूँ सुपरस्क्रिप्ट। कुछ भी आपके टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, जो भी आपको ढूंढना है आप उसको कर सकते हैं। क्लिक ऑन मेन डॉक्यूमेंट और ये मैंने क्लोज किया तो देखिए सुपरस्क्रिप्ट 2 जगह लिखा हुआ था तो इट इज हाईलाइटेड एट 2 places. So this is how you can find any word written in your document. Then there is an option of replace also. Suppose you have selected any piece of text and you want to replace it. जैसे मैंने superscript लिखा है, ठीक है, अब मैं इसको replace करना चाहती हूँ तो ये selected है, मैंने यहाँ replace बटन पे क्लिक किया तो replace का मतलब है कि superscript हट जाएगा और उसकी जगह पर क्या लिखा है। जैसे suppose I'm writing hello, मैंने लिख दिया हेलो, सुपरस्क्रिप्ट हट जाए उसकी जगह पर आ जाए हेलो। तो फिर नीचे देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन है रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। तो आप रिप्लेस ऑल को या रिप्लेस को, जिसको भी आपको रिप्लेस करना है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक ऑन यस ओके एंड देन क्लिक ऑन क्लोज और ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट हट गया और उसकी जगह पर आ गया है हेलो। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इस तरीके से आप फाइंड और रिप्लेस टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द हेडर एंड फुटर। इट इज कॉल्ड हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है, जैसे आप लोग अपने टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं कि वहां पर पेज नंबर या जिस भी पब्लिशर की बुक पब्लिश्ड है दैट इज प्रिंटेड ऑन एवरी पेज, ईदर एट द टॉप ऑफ द पेज और एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो अगर हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट इंसर्ट करना है जो हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के हर पेज पर टॉप में विजिबल हो या बॉटम में विजिबल हो, देन वी मेक यूज ऑफ द हेडर एंड फुटर। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, हियर यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ हेडर। क्लिक ऑन हेडर। जैसे ही आप हेडर को क्लिक करेंगे देखिए क्या होता है, जस्ट हैव अ लुक, दिस बॉक्स अपीयर्स देयर। क्या करना है आपको, यहां से एडिट कीजिए आपके हेडर को। ओके, क्लिक ऑन एडिट हेडर और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं यू कैन राइट, लाइक आई एम राइटिंग सपोज आई वांट हियर टू प्रिंट क्लास 5th कंप्यूटर। आई वांट कि ये जो है सभी पेजेस में विजिबल हो, तो मैंने इसको कर दिया क्लास 5th कंप्यूटर। नाउ ये जो हेडर है या जो फुटर होगा दैट इज एक्चुअली नॉट द मेन पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आप देखिए नीचे फुटर आ गया, हियर आई एम राइटिंग पेज 1। ये जो है आपके मेन डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता है। आप अपने टेक्स्ट बुक्स में चेक कर लीजिएगा, वहां पर नीचे बहुत छोटी सी स्ट्रिप है जिस पर आपका टेक्स्ट बुक का नेम लिखा है, पब्लिशर का नेम लिखा है, पेज नंबर्स लिखे होंगे, दैट इज द एरिया ऑफ द फुटर। तो अगर ऐसा कुछ हमें इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से देखिए क्लिक कर सकते हैं, पेज नंबर्स अगर आपको डालने हैं तो कहाँ आपको क्लिक करना है वो आप यहाँ से सारा कुछ इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडर एंड फुटर। अगर आप यहाँ कोई कुछ और लिखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट हियर। अगर आपको चाहिए लाइक मैं लिखती हूँ यहाँ पर साइबर टच है आपके बुक का नेम, इफ आई राइट हियर साइबर टच तो ये हर पेज पर हमें ऐसे ही विजिबल होता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ द हेडर्स एंड दी फुटर्स। तो ये हेडर में आ गया साइबर टच और ये आपका फुटर एरिया। तो आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, यू विल बी एबल टू डू इट। ओके,
Now, the next thing that we are going to see is the use of inserting column and column break. जैसे कि मैंने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है इसमें लाइंस कहाँ से शुरू होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड गोज टू द राइट एंड, अगेन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड गोज टू द राइट एंड. लेकिन अगर मैं अपने पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू नीड टू क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब. आपको पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कॉलम्स, कॉलम्स बटन हियर, columns button in the page setup. Just a minute, as my text is not selected, so it is not actually giving it. Now I am on my main page. Now I'll click on page layout and now column is selected. Click on the column. How many columns you want? 1, 2, 3. Accordingly your page will be divided. Like suppose I say 3 columns. Now you can see the whole text is divided into 3 columns. और आप top में जो margin है इसको देखिए, जो ruler लगा हुआ है on the top, this ruler is also divided into 3 columns. यानी आपका text, अब आप देखिए मैं लिख रही हूँ random, वहीं से नीचे नीचे होता जाएगा, वो आगे वाले स्पेस में नहीं बढ़ेगा. ओके, दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द कॉलम्स इन योर डॉक्यूमेंट. And if you want to put a break to your column, then there is the option to apply the breaks also. Here you can see are the breaks. आपको क्या ब्रेक करना है, पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, या टेक्स्ट को रैप करना है, you can select from here. Okay, so you try all these things on your own. If you don't get, wait for my next video and I will explain you these breaks in the next video. Till then, try all of these. Have a nice time.